से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग 3 ऑर्डर्स। और इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसके इतिहास के स्रोत, सामंतवाद का परिचय, फ्रांस और इंग्लैंड, और उसके साथ साथ आपका दूसरा वर्ग यानी कि हमारे पहले वर्ग अभिजात वर्ग के बारे में डिस्कस किया। क्लियर? तो अभिजात वर्ग वाला हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया था। और अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रथम वर्ग यानी कि हमारा पहला वर्ग जो कि है पादरी वर्ग। तो इस लेक्चर में आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जिन बातों पर शायद ही आपका ध्यान गया हो। इसी चैप्टर में वो चीज़ें मौजूद थी और लेकिन शायद आपका ध्यान उसमें ना गया हो, तो वो सारी बातें आज आपको पता चलने वाली है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, नई नई बातें आप सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एनसीईआरटी रीड करूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे, है ना। दो प्रकार के चर्च होते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आप जो दूसरा चर्च होता है, कैथोलिक चर्च से जो दूसरा चर्च होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तक मान के चलिए कैथोलिक चर्च एक प्रकार का चर्च होता है। चर्च दो भाग में विभाजित हो गए थे। आगे चल के चैप्टर नंबर 7 में आप उसको पढ़ेंगे तो कौन सा चर्च था वो। लेकिन चैप्टर नंबर 6 में हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक चर्च के बारे में बात करेंगे। कैथोलिक चर्च एक तरह से रूढ़िवादी चर्च होता था जिसमें पुरानी परंपराओं के अनुसार सारे कानून कायदे रीति रिवाज होते थे। तो यानी कि जो पारंपरिक चर्च है आपका वो कैथोलिक चर्च है। क्लियर? तो कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थी जिससे वे कर उगाह करते थे। उगाह करना यानी कि लेना, यानी कि चर्च को राजा ने भूमि दी। क्लियर? तो चर्च को राजा ने भूमि दी और उस भूमि पे रहने वाले लोगों से जो पादरी है या फिर जो चर्च के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, कर उगाह कर रहे हैं। इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी। क्यों? क्योंकि यह कर ले रही थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। क्लियर? तो एक बात यहाँ पे नोट करने योग्य है, हमने पहले पढ़ा था वेस्लेज प्रथा के बारे में। वेस्लेज प्रथा में क्या था? राजा का वेस्लेज कौन था? राजा का वेसल कौन था? लॉर्ड था, है ना, क्योंकि राजा ने लॉर्ड को भूमि दी। ठीक है, फिर लॉर्ड का वेसल कौन था? जो कृषक दास थे, जो खेती करते थे, क्योंकि लॉर्ड ने अपनी भूमि उनको दी। और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वादे करते थे, चर्च में शपथ इत्यादि लेते थे। लेकिन राजा ने पादरी वर्ग को जमीन दे रखी थी, है ना। राजा ने पादरी को भी क्या दी? जमीन दी। चर्च को भी जमीन दी और राजा ने लॉर्ड को भी जमीन दी। लेकिन जो लॉर्ड था वो राजा के अधीन होता था, है ना। जो लॉर्ड होता था वो राजा का वफादार होता था। लेकिन चर्च के साथ ऐसा नहीं था। चर्च कोई शपथ नहीं लेता था राजा के सामने, ना ही चर्च वफादार था राजा के लिए। तो जो चर्च था वो एक तरह से इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था। क्लियर? और उसकी अपनी भूमि थी, है ना, जो राजा ने उसको दी थी, और उस भूमि से वो क्या करता था? कर वसूलता था। इसलिए चर्च एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था थी जो भूमि से क्या करती थी? कर वसूलती थी। क्लियर? और ये राजा के नियंत्रण के अधीन नहीं थी, यानी कि राजा का कोई भी दबाव चर्च पर नहीं था। ओके। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कौन होते थे? पोप थे, और जो कहाँ रहते थे? रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और पादरियों द्वारा किया जाता था जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अब तीन वर्ड यहाँ पे आपके आते हैं। सबसे पहले पादरी, फिर बिशप, और फिर आपका पोप। कभी आपने सोचा इनमें क्या डिफरेंस होता है? आप सभी को एक ही मान लेते हैं। कभी गौर किया है, कभी दिमाग में क्वेश्चन आया कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तो चलिए इन तीनों का डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पादरी होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है ना। जैसे आपके मंदिरों में पुजारी होता है, कोई छोटा सा मंदिर है तो उसका छोटा सा पुजारी है ना, ज़्यादा फेमस नहीं, उस क्षेत्र के लोग उसको जानते हैं ना, छोटा सा पुजारी है। पादरी जो होता है वो एक चर्च का पुजारी मान लीजिए आप, है ना। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, ऐसे चर्चों के जो पुजारी है उनको पादरी कहा जाता है, प्राइस्ट कहा जाता है। तो जो पादरी होते हैं वो चर्चों के मालिक होते हैं, कह लीजिए चर्चों के अध्यक्ष होते हैं, एक चर्च का एक पादरी। अब जो बिशप है वो बहुत बड़े पादरी होते हैं, है ना। पादरियों का भी पादरी होता है ना। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पादरियों का भी पादरी होता है आपका बिशप। और जो पोप शब्द का प्रयोग है वो बिशप के लिए ही किया जाता है ना। जो पोप है वो भी बिशप ही होता है, लेकिन जो पोप है वो रोम में रहने वाला जो बिशप होता है उसको कहा जाता है। क्लियर? तो पादरी तो बिल्कुल सिंपल सिंपल, कोई भी पुजारी, कोई भी पादरी,
है ना, मंदिर का पादरी कोई भी हो सकता है जिसने पादरी की शिक्षा ग्रहण की कर रखी हो। अब बिशप बिशप जिस पादरी का प्रमोशन हो के वो बड़े पद पर पहुंच गया, चर्च का जो बड़ा पद है उसके अंडर बहुत सारे चर्च आ जाएंगे, एक से ज़्यादा चर्च जिसके अंडर आ जाते हैं वो क्या हो जाता है, आपका बिशप हो जाता है। अब जो पोप है, पोप भी बिशप है, लेकिन उस बिशप के लिए एक स्पेशल शब्द का प्रयोग किया जाता है, पोप, यानी कि वो बिशप जो रोम में रहता है, रोम के चर्च जिसके अंडर है, क्योंकि रोमन साम्राज्य में क्या था, एक तरह से धार्मिक केंद्र भी था और एक तरह से राजनीतिक केंद्र भी था शुरुआती दौर में। क्लियर? तो इसलिए जो बिशप, जिस बिशप का नियंत्रण रोम के चर्चों के ऊपर है, उसके लिए एक स्पेशल शब्द का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है, पोप। क्लियर? तो इन तीनों में डिफरेंस जान चुके आप? ओके। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन कौन करते थे? बिशप और आपके पादरी लोग करते थे, जो प्रथम वर्ग के अंग थे, है ना। हम पादरियों को, ईसाइयों को कौन से अंग में डालते हैं? प्रथम वर्ग में डालते हैं। अधिकतर गाँव के अपने चर्च हुआ करते थे, गाँव में चर्च होते थे, जहाँ पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। क्लियर? तो प्रत्येक रविवार को, यानी कि हर एक संडे को, प्रत्येक संडे को जो पादरी होता था वो प्रवचन देता था, धर्म उपदेश देता था और सामूहिक प्रार्थना भी होती थी। तो उस वक्त उस गाँव के लोग संडे को वहाँ पर इकट्ठा होते थे। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, है ना। पादरी लोग होते थे प्रथम वर्ग के अंडर, लेकिन पादरी बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता था, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, जैसे कृषक दास पर प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। यानी कि कौन कौन नहीं हो सकता था पादरी? जो कृषक दास है, यानी कि जो दास है, जो खेती करते हैं दास के रूप में, वो लोग पादरी नहीं हो सकते थे, उन पर प्रतिबंध था। शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति, यानी कि जिनको हम विकलांग कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं, है ना, जिनके शरीर में कोई डिफेक्ट है, हाथ टूटा हुआ है, टांग टूटी हुई है, तो जो विकलांग व्यक्ति है वो भी पादरी नहीं बन सकते थे। और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था, यानी कि कोई भी फीमेल, कोई भी लेडीज़ क्या नहीं बन सकती थी? पादरी नहीं बन सकती थी, प्राइस्ट नहीं बन सकती थी। सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही पादरी बन सकते थे। तो ये क्राइटेरिया था, आप पुरुष होने चाहिए, आप कृषक दास नहीं होने चाहिए और आपकी शारीरिक जो हेल्थ है वो भी ठीक होनी चाहिए, यानी कि आप विकलांग इत्यादि नहीं होने चाहिए, तभी आप पादरी बन सकते। तो ये क्राइटेरिया था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। अगर आप पादरी बन गए तो आपको शादी नहीं करनी है। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे, है ना। धर्म के क्षेत्र में हमने अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ा, जो लॉर्ड होते थे वो अभिजात वर्ग में आते थे, यानी कि अमीर वर्ग में आते थे, समाज के उच्च वर्ग में आते थे। तो इसी तरह अगर हम धर्म के क्षेत्र में देखें, धर्म के क्षेत्र में देखें, ईसाई धर्म के क्षेत्र में देखें, तो बिशप लोग अभिजात होते थे, पादरी नहीं। मैंने आपको अंतर बताया ना पादरी और बिशप में। बिशप क्या? पादरियों का पादरी, जो आगे प्रमोशन हो के कई चर्चों का मालिक बन गया, कई चर्चों का अध्यक्ष बन गया है। क्लियर? तो इसीलिए जो बिशप है वही लिखा गया है यहाँ पे, तो पादरी नहीं आएगा, पादरी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो जो बिशप होते थे वो ही धर्म के क्षेत्र में अभिजात होते थे। क्लियर? बिशपों के पास लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें होती थी, जागीरें यानी कि भूमि का टुकड़ा जो राजा ने उनको दिया है, और वे शानदार महलों में रहते थे। वही अभिजात अभिजात वर्ग वाले काम, है ना, उनके पास अपनी भूमि भी होती थी और उनके बढ़िया बढ़िया महल भी होते थे, घर भी होते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसको टीथ कहा जाता था। ओके। आगे आपको टीथ के बारे में बताया गया। टीथ यानी कि एक तरह का कर होता था, है ना, एक तरह का क्या होता था? कर होता था। देखिए, बिस्पों के पास लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी, वो शानदार महलों में रहते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उनकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो बिशप लोग होते थे वो अमीर होते थे, अभिजात वर्ग के होते थे, उनकी अपनी ज़मीन थी और उस ज़मीन पर जो लोग रहते थे या फिर जो लोग कृषक कार्य करते थे, कृषि का कार्य करते थे, उस ज़मीन पर जो भी लोग रहते थे, उनको अपनी उपज का, जो भी उन्होंने खेती की है, जो भी उन्होंने कमाई की है, उसका 10वां भाग चर्च को देना पड़ता था, है ना? उसका 10वां भाग कर के रूप में चर्च को देना पड़ता था और उस
उस कर का क्या नाम था? उस कर को टीथ कहा जाता था। ये बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का रट्टा भी सब बच्चों ने लगा लिया होगा, सब स्टूडेंट्स ने लगा लिया होगा, ये बात मुझे पता है ना? कि 1 वर्ष के अंतराल में कृषक को उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, यानी कि बिशप यानी कि जो चर्च था वो ज़मीन पे रहने वाले लोगों से उनकी कमाई का, उनकी उपज का 10वां भाग वसूलता था और जिसको क्या कहा जाता था? टीथ कहा जाता था। लेकिन कुछ एक वर्डों पे आपका ध्यान नहीं जाता, कुछ एक शब्दों पे आपका ध्यान नहीं जाता, वहाँ पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 1 वर्ष के अंतराल में, है ना? 1 वर्ष के अंतराल में, यानी कि 1 साल छोड़ के अगले साल, है ना? 1 साल छोड़ के अगले साल। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 1 साल का कर नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आज आपने अपने पिछले साल का कर दिया है। आपने 1000 रुपए कमाए थे पिछले साल में और उस पूरे साल का 10% उस पिछले साल में आपने कितने रुपए कमाए? 1000 रुपए कमाए और जब आप उसका 10% निकालेंगे यानी कि 100 पैसे, 100 रुपए आपको चर्च को देने पड़ेंगे, है ना? 2021 खत्म हो गया, 2021 खत्म हो गया तो 1000 रुपये आपने पूरे के पूरे 2021 में कमाए 1000, फिर 1000 का 100 रुपये, है ना? 1000 में से 100 रुपये आपको किसको देने पड़ेंगे? चर्च को देने पड़ेंगे। फिर 1 साल और गुजर जाएगा, है ना? फिर 1 साल और गुजर जाएगा, फिर आपको 31 दिसंबर को फिर 2022 में आपने कितने रुपए कमाए हैं, वो फिर चर्च को देने पड़ेंगे उसका 10%, उसका 10%। तो 1 साल का गैप आ गया, है ना? आज आपने दिए, फिर 1 साल का गैप, फिर अगली साल आप फिर देंगे। तो इस प्रकार 1 वर्ष में आपने कितने कमाए हैं, 1 साल में जितनी आपकी उपज है उसका 10% और 1 साल के बाद, है ना? 1 वर्ष के अंतराल में बीच में 1 साल का गैप आ जाता है इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में। आज आपने कर दिया तो फिर 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, है ना? 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। आज कर दिया आपने, आज टैक्स दिया तो 1 साल आपको देखनी पड़ेगी आपकी कितनी कमाई हुई है। फिर उस कमाई का 10% आप अपने साल के अंत में, वर्ष के अंत में दोगे। तो 1 साल का गैप आ गया कर देने में। तो इसीलिए कहा गया है 1 वर्ष के अंतराल में, है ना? और जितनी आपने वर्ष में कमाई की है यानी कि पूरे साल में जितनी उपज है उसका 10% भाग चर्च को देना पड़ता था, जिसको टीथ कहा जाता था। क्लियर? छोटी-छोटी बात, एक-एक वर्ड पढ़ा कीजिए एनसीईआरटी का, बहुत महत्वपूर्ण होता है। नई-नई बातें सीखने को आपको मिलती है और जो आगे तक आपको काम आएगी, है ना? अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। तो धार्मिक कार्यों में यही होता है, जो किसी के घर मान लो किसी की डेथ हो गई या फिर जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी धार्मिक कांड होते हैं, उसमें चर्चों को दान दे देते थे लोग। वहाँ से भी चर्चों को क्या होती थी? आय होती थी, इनकम होती थी। तो 2 जगह से मेनली चर्च को क्या होती थी? आय होती थी। एक तो जो लोग उनको क्या देते थे? कर देते थे, टीथ देते थे, उससे चर्च को इनकम होती थी। और दूसरा, जो लोग रीति रिवाज के अनुसार चर्च को दान देते थे, अमीर लोग, है ना? क्योंकि गरीब के तो बस की बात नहीं इतना इतना दान देना, तो अमीर लोगों द्वारा ही दान दिया जाता था और आज भी देते हैं अमीर लोग दान, है ना? क्योंकि वो रीति रिवाज करते हैं। क्लियर? तो रीति रिवाज के अनुसार जो दान दिया जाता था, जो दान दिया जाता था चर्च में, उसके द्वारा भी चर्च को क्या होती थी? आय होती थी और टीथ के जरिए भी क्या होती थी? चर्च को आय होती थी। क्लियर? तो इनके आय के स्रोत आपको बताए गए हैं चर्च के। आगे चलते हैं। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में थी, कुछ महत्वपूर्ण रस्में थी। सामंती कुलीनों की नकल थी, यानी कि कुछ जो रस्म होती थी, जो पारंपरिक चीज़ें होती थी, चर्च में जो चीज़ें अपनाई गई थी, वो कहाँ से ली गई थी? सामंती कुलीनों से ली गई थी, यानी कि जो आपके लॉर्ड होते थे, जो नाइट होते थे, उनकी परंपरा से कुछ चर्चों में चीज़ें ली गई थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की नकल था, है ना? अब आपने पढ़ा, नाइट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लॉर्ड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो जो नाइट होता था वो लॉर्ड के प्रति क्या होता था? वफादार होता था। और जब वो पूरा रीति रिवाज होता था, समारोह होता था, जिसमें लॉर्ड अपनी भूमि को किसको देता था? नाइट को देता था। तो नाइट उस वक्त क्या करता था? वो हाथ जोड़कर, घुटनों के बल बैठकर, सिर झुकाकर अपनी वफादारी अपने लॉर्ड के प्रति व्यक्त करता था। क्लियर? तो इसीलिए इसी चीज़ की नकल की गई चर्च में और भगवान के सामने भी, क्योंकि भगवान भी लोगों का क्या है? वरिष्ठ है। जिस प्रकार नाइट का वरिष्ठ, नाइट का सीनियर, नाइट का बड़ा, नाइट का अन्नदाता कौन है? लॉर्ड है।
तो इसीलिए चर्च में भी भगवान को, यानी कि जो भगवान था, तो उसके सामने इसी प्रकार, इसी पोजीशन में जिस प्रकार नाइट बैठता था, उसी पोजीशन में सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की जाती थी। क्लियर? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चर्च में रीति रिवाज अपनाए गए थे वो इन कुलीनों के रीति रिवाजों से, कुलीनों की परंपराओं से लिए गए थे, मिक्सअप हो गई थी ये चीज़ें। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन का उदाहरण है, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च की उपासना कक्षा में प्रवेश करने लगी थी। है ना? आप सोचते हो ना कि भगवान के लिए लॉर्ड का शब्द, लॉर्ड का प्रयोग किया जाता है, लॉर्ड का, है ना? भगवान यानी कि लॉर्ड। और जो यहाँ पे अंग्रेज के वायसराय होते थे भारत में, आप सुनते हैं ना, लॉर्ड कर्नल, है ना? तो इनके लिए लॉर्ड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सीनियर। लॉर्ड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सीनियर। अब भारत में आपने जो भी वायसराय, उनके सामने हमेशा लॉर्ड लगाया जाता है। लॉर्ड यानी कि वो सीनियर थे, इसलिए लगाया जाता है। लेकिन जब हम धर्म परंपरा में चलते हैं, धर्म में भी यही चीज़ आ जाती है, ईसाई धर्म में भी यही चीज़ आ जाती है। सीनियर को क्या कहा जाता था? लॉर्ड कहा जाता था। इसीलिए भगवान भी हमसे सीनियर है, भगवान हमसे बड़ा है, हमारा अन्नदाता है, हमको रहने के लिए ज़मीन देता है, खाने के लिए खाना देता है। इसलिए लॉर्ड शब्द का प्रयोग भी भगवान के लिए प्रयोग होने लगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्लियर? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सामंती परंपराएं थी वो कहाँ पे प्रवेश करने लग गई थी? चर्चों में प्रवेश करने लग गई थी, चर्च की उपासना कक्ष में प्रवेश करने लग गई थी। यानी कि चीज़ें क्या हो रही थी? मिक्सअप हो रही थी। यही तो संस्कृतियों का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है ना? लॉर्ड शब्द का प्रयोग भी सामंती व्यवस्था से निकला है, और जो प्रार्थना करने का तरीका है वो भी सामंती व्यवस्था से ही निकला है। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया के द्वारा अपना लिया गया। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। भिक्षु चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी संस्था थी। ईसाइयों की एक दूसरी संस्था थी जिसको क्या कहा गया है? कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति, पादियों के विपरीत, जो लोग के बीच में नगरों और गांव में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। एक तो हमने चर्च के बारे में पढ़ा, पादरियों के बारे में पढ़ा, है ना, बिशपों के बारे में पढ़ा, पोप के बारे में पढ़ा। ये क्या करते थे? चर्च में रहते थे। तीनों पादरी, बिशप, पोप चर्च में रहते थे। और चर्च कहाँ बने होते थे? बिल्कुल सेंटर में बने होते थे, गाँव पे या फिर नगरों में। क्लियर? तो ये लोगों के बीच में रहते थे, समाज में रहते थे। लेकिन जो भिक्षु लोग होते थे, भिक्षु यानी कि जो समाज से दूर रहते हैं, जो भिक्षु लोग होते थे वो गांव से, शहरों से बिल्कुल दूर एकांत में, अकेले में रहते थे, मठों में रहते थे। है ना? आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना। वो क्या थे? वो अपना राजपाट छोड़ के चले गए थे जंगल में तपस्या करने। तो इसी प्रकार वहाँ पर भी, यूरोप में भी इस प्रकार के भिक्षु लोग हुआ करते थे, जो चर्च में नहीं रहते थे बल्कि एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे, वो मठों में रहते थे। क्लियर? तो चीज़ों को इंडिया से रिलेट करके सीखिए, क्योंकि इंडिया आपके साथ फैमिलियर है, इंडिया के बारे में आप चीज़ें जानते हैं, तो थोड़ी चीज़ों को मिक्स करना सीखिए, चीज़ों को थोड़ा रिलेट करना सीखिए। वे धार्मिक समुदाय समुदाय में रहते थे जिनको ए भी कहा जाता था, या फिर जिसको मोनेस्ट्री भी कहा जाता था। और जो मोनेस्ट्री शब्द है वो लिया गया है आपकी ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के मोनोस शब्द से लिया गया आपका मोनेस्ट्री। और मोनोस का क्या अर्थ होता है? मोनोस का अर्थ होता है अकेला। मोनोस का क्या अर्थ होता है? अकेला व्यक्ति। क्लियर? तो जिस मठ में वो रहते थे, है ना, अब वो क्या हो गए, अब जो जो लोग शहरों में रहना पसंद नहीं करते, जो भिक्षु बनना चाहते हैं, उनका फिर खुद का समुदाय बन जाता है। वो गांव को छोड़ आते हैं, गांव से दूर मठों में रहते हैं, मठों में वो समुदाय में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, जिन मठों को ए भी कहा जाता था या फिर मोनेस्ट्री कहा जाता था। क्लियर? मोनेस्ट्री मठ मठ कहते थे, और वे अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में से एक मठ, है ना, दो प्रसिद्ध मठों के नाम यहाँ पे आपको दिए गए। 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट चर्च, और दूसरा था 910 में स्थापित बरगंडी में स्थापित कलूनी मठ। दो मठों के नाम है, एक तो बेनेडिक्ट और एक कलूनी। बेनेडिक्ट कहाँ है? इटली में। और कलूनी कहाँ है? बरगंडी में। कलूनी कब स्थापित हुआ? 1910 में। और बेनेडिक्ट कब स्थापित हुआ? 529 में, 529 में। क्लियर यहाँ तक? दो मठों के नाम यहाँ पे आपको दिए गए। इन मठों को एबी भी कहते थे और मोनेस्ट्री भी कहते थे। भिक्षु अपना सारा जीवन ओबे में रहने और
समय प्रार्थना करने में, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता है। भिक्षु को भी कुछ शपथ लेनी पड़ती है। क्या व्रत लेता है भिक्षु? भिक्षु अपना सारा जीवन ओबे में बिताएगा, यानी कि मोनेस्ट्री में बिताएगा, मठ में बिताएगा, और प्रार्थना करेगा सारे वक्त, अध्ययन करेगा, कृषि जैसे शारीरिक श्रम, यानी कि जो शारीरिक श्रम होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ वो करेगा, कृषि करेगा, या फिर जो दूसरे काम होते हैं वो भी करेगा। क्लियर? अध्ययन भी करेगा, पढ़ेगा भी, और उसके साथ साथ प्रार्थना भी करेगा। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियों दोनों ही अपना सकते थे। पादरी तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष बन सकते थे, लेकिन भिक्षु दोनों ही बन सकते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही भिक्षु बन सकते थे। ऐसे पुरुषों को मोंक कहा जाता था। जो पुरुष भिक्षु बन गए हैं उनको मोंक कहा जाता था, और जो स्त्रियां भिक्षु बन गई या भिक्षुणी बन गई है उनको नन कहा जाता था। ठीक है ना? स्त्रियां नन कहलाती थी और पुरुष मोंक कहलाते थे। कुछ आबों को छोड़कर ज़्यादातर एक में कुछ आबों को छोड़कर ज़्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे, है ना? पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग ओबे थे। क्या होता था? जो ज़्यादातर ओबे थे, ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज थी, वहाँ पर एक मोनेस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ पुरुष रहेंगे, दूसरी मोनेस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहेंगी। ये था, है ना? एक मोनेस्ट्री में एक ही लिंग के रहेंगे। लेकिन एक आधी जगह हमें देखने को मिलता है कि एक मोनेस्ट्री में दोनों लिंग के व्यक्ति भी रह सकते थे। क्लियर? तो हर एक प्रकार की मोनेस्ट्री थी, एक लिंग वाली भी और दोनों लिंग वाली भी। ज़्यादातर कौन सी थी? एक लिंग वाली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष रह सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रह सकती हैं। लेकिन कुछ एक थी जिनमें दोनों ही रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग ओबे थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग ओबे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकती थी। तो इनमें समानता क्या थी? जो पादरी लोग भी शादी नहीं कर सकते थे और जो भिक्षु लोग हैं वो भी शादी नहीं कर सकते थे। 10 या 20 पुरुष पुरुष या स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या में समुदाय बन गए, जिनमें बड़ी इमारतें, भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबद्ध थे। यानी कि अब पहले तो 10 का समूह होता था, 20 का समूह होता था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी तो इनका समुदाय बड़ा होने लगा। जितना बड़ा समुदाय होगा उतनी बड़ी आवश्यकताएं होंगी, तो इनके अपने अपने स्कूल भी खुलने लगे, है ना? इनकी अपनी जागीर भी होने लगी, इनकी अपनी अपनी भूमि भी होने लगी। पहले तो शहर से बाहर जाके कहीं भी बस जाते थे खाली जगह पर, लेकिन अब ये अपनी भूमि भी लेने लगे, इनकी जागीर भी होती थी। स्कूल कॉलेज भी इनके अपने अपने होते थे, क्योंकि समुदाय बड़ा हो जाता है। जब समुदाय बड़ा होता है तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती है। ये हमेशा से होता रहा है। इन समुदायों ने कला के विकास में बहुत योगदान दिया। कला यानी कि जो आर्ट होती है आपकी, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी कला होती है, पेंटिंग, ठीक है ना, राइटिंग, ये सारी कला होती है, लेखन, आपकी चित्रकारी, इन कलाओं के विकास में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। आबेस हिल्डगार्ड, इनके बारे में आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं सेकेंड लेक्चर में, जिन्होंने बताया कि 3 वर्गों में क्यों समाज विभाजित था, है ना? ब्लू बॉक्स में हमने इनके बारे में पढ़ा। आबेस हिल्डगार्ड कहाँ, कौन से मठ में रहते थे? ये भी भिक्षु थे और ये सेंट बेनेडिक्ट में रहते थे। ठीक है ना? सेंट बेनेडिक्ट के भिक्षु थे आबेस हिल्डेगार्ड। एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ यानी कि जो गाना बजाते हैं, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि चर्च की जो प्रार्थनाएं होती थी और जो समुदाय की प्रार्थना होती थी, उस वक्त समाज की जो प्रार्थनाएं, गायन गाना, समाज में जो जिस प्रकार का म्यूजिक, जिस प्रकार का गायन प्रचलित था और जिस प्रकार की चर्च में जो प्रार्थनाएं होती थी, उन दोनों को मिक्सअप कर दिया, है ना? उन दोनों को मिक्सअप कर दिया की प्रार्थना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन दोनों को मिक्स करके नई ही उन्होंने गायन परंपरा परंपरा का क्या किया? विकास किया। क्लियर? तो हमें उनका योगदान पता लगा। कला में, संगीत में उनका क्या योगदान रहा? उन्होंने चर्च की प्रार्थनाओं में और सामुदायिक गायन की प्रथा में विकास किया। किसने? आबेस हिल्डगार्ड, जो कि एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। सेंट बेनेडिक्ट चर्च में वो रहते थे। 13वीं सदी में, अब वो लेखक भी थे, है ना? उनके द्वारा लिखी गई सामग्री हमें मिली है। आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा ना कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, कि हम घोड़ों को, गायों को एक अस्तबल में नहीं रख सकते, इसलिए ईश्वर ने भी सभी मनुष्यों को अलग अलग वर्गों में रखा है। तो वो लेखक भी थे, संगीतज्ञ भी थे, ठीक है? तो इस प्रकार वो भिक्षु भी थे, सेंट बेनेडिक्ट में रहते थे। तो बहुत सारे काम उन्होंने किए।
13वीं सदी में भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें फ्रायर कहते थे उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय। अब तीसरा समूह धार्मिक समूह समुदाय एक तीसरा और आता है। पहले तो पादरी लोग थे, फिर आपके भिक्षु लोग आ गए जो मठों में रहते हैं, फिर आपके फ्रायर आ गए। फ्रायर क्या करते हैं, ना तो हम चर्च में रहते और ना तो हम कहाँ रहते, मठों में रहते, हम तो घूमते फिरते हैं, ठीक है ना। फ्रायर कहते थे जो जिन्होंने मठों में न रहने का फैसला किया। पहले ये मठ में रहते थे लेकिन इनका नया संप्रदाय बन गया। इन्होंने क्या किया, अब हम मठ में भी नहीं रहते, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने और दान से अपनी जीविका चलाते थे। यानी कि ये घूमने फिरने लगे और फिर जहाँ से भी इनको क्या मिलता, दान मिलता, उससे अपनी जीविका ये चला देते। क्लियर। पहले पादरी, फिर पादरियों से अलग होके कुछ लोगों ने मठों का निर्माण किया। उन मठों में से ही कुछ लोग अलग होके फ्रायर बन गए, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते, लोगों को उपदेश देते, अपनी ध्यान साधना करते और जो दान मिलता उससे अपनी जीविका चला लेते, अपना पेट भर लेते। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है सेंट बेनेडिक्ट की, सॉरी इंग्लैंड में फॉर्नबोरो में सेंट माइकल की बेनेडिक्टियन आबे। क्लियर। तो बेनेडिक्टियन की नकल है, इंग्लैंड में स्थापित है, फॉर्नबोरो में, फॉर्नबोरो जगह है और वहाँ पे सेंट माइकल। ओके। तो यहाँ पे बेनेडिक्ट के कुछ जो वहाँ पे रूल्स होते थे वो आपको दिए गए, अध्याय दिए गए हैं ना, जो उनकी बुक होती थी। तो जो जो उसमें रूल होते थे, क्या करना चाहिए एक भिक्षु को, वो यहाँ पे आपको दिए गए, आप पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर। 14वीं सदी आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में शंकाएं व्याप्त होने लगी। अब आपने पढ़ा ना, उनसे कुछ लोग अलग हो गए, है ना, मठों से लोग अलग होके फ्रायर बन गए। कुछ लोग जो मठों में ही रहते थे वो उनसे अलग होके फ्रायर हो गए। क्यों? क्योंकि 14वीं सदी आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में शक होने लगा। पहले तो लोगों ने सोचा भाई ये तो लोगों से अलग रहते हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे 14वीं शताब्दी आई तो उनके इस उद्देश्य के बारे में लोगों को शक होने लगा, यानी कि जो उनका महत्व था वो गिरने लगा, है ना। क्योंकि समुदाय बढ़ गया, उनकी चीज़ों की ज़रूरतें बढ़ गई, तो उन्होंने अपने नियमों में चेंजेस कर लिए, परिवर्तन कर लिए, फिर लोगों को शक होने लगा। ये हमेशा से होता आ रहा है। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के साधारण कृषकों, गडेरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास की तुलना की गई है ना। इंग्लैंड में लैंगलैंड, लैंगलैंड की कविता, पियर्स लैंगलैंड लेखक का नाम है, उन्होंने कविता लिखी पियर्स प्लाउमैन। और उसमें क्या कहा गया है कि जो भिक्षु है वो आरामदायक जीवन बिताते हैं, विलासितापूर्ण जीवन बिताते हैं, यानी कि लग्जीरियस, उनके पास लग्जीरियस चीज़ें हैं। पहले तो क्या था, वो तो लोगों में रहते ही नहीं थे। मठ के लोग जो थे, जो भिक्षु लोग थे, वो तो लोगों से दूर रहते थे, जंगलों में छोटा सा मठ बना के, है ना। लेकिन धीरे धीरे उनका समुदाय बढ़ा तो उन्होंने चीज़ें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। फिर लोगों को शक होने लगा, भाई ये तो विलासितापूर्ण जीवन बिताते हैं। इसी तरह जैसे पादरी लोग होते हैं ना, इसी तरह ये भी विलासितापूर्ण जीवन बिताते हैं, लग्जीरियस चीज़ें यूज़ करते हैं, लग्जरी में रहते हैं। तो फिर लोगों को क्या होने लगा, शक होने लगा इन पे भी, इसलिए इनका क्या होने लगा, महत्व भी गिरने लगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस कविता में ये कहा गया, आगे दिया गया कि इंग्लैंड में चॉसर ने कैंटबेरी टेल्स में लिखी, जिसमें कि कैंटबेरी टेल्स लिखी, लेखक है चौसर, ठीक है ना, लेखक है चौसर। इंग्लैंड के चौसर लेखक ने क्या लिखी, कैंटबेरी टेल्स लिखी, जिसमें कि भिक्षुणी और भिक्षु और फ्रायर का हास्यप्रद चित्रण किया गया। यानी कि फ्रायर भी, आपके भिक्षु भी और आपकी भिक्षुणी भी, इन तीनों का क्या किया गया, हास्यप्रद, यानी कि इनके ऊपर व्यंग्य कसा गया है ना, इनके ऊपर व्यंग्य कसा गया है इस कविता में, कैंटबरी टेल्स में। नीचे आपको ये एक कविता भी यहाँ पे दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पोएम, लेकिन आप इसको पढ़िए, समझिए खुद, और जो समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चर्च के बारे में, पादरियों के बारे में, फिर हमने पढ़ा भिक्षुओं के बारे में, फ्रायर्स के बारे में। क्लियर। अब देखते हैं चर्च और समाज का क्या संबंध था। इसमें हम कुछ बातें जानेंगे कि इस प्रकार चर्च और हमारा समाज एक दूसरे से रिलेटेड था। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, है ना, यद्यपि हमारे जो यूरोपवासी थे ईसाई बन गए थे। यूरोप में पहले तो रोम धर्म था ना, यूनानी भी थे, रोमन लोग भी थे, लेकिन जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो सारे के सारे क्या बन गए थे, ईसाई बन गए थे। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अपनी
अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा। पहले यूनानी लोग रहते थे यूरोप में, यूनानी भी रहते थे, रोमन लोग भी रहते थे, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। लेकिन फिर सभी ने धीरे धीरे क्या अपना लिया, ईसाई धर्म अपना लिया, है ना। आपने पढ़ा ना, फ्रैंकिश लोग भी, जर्मन लोग भी, सभी ईसाई होते चले गए। सभी ने ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन फिर भी कुछ एक बातें उनके पुराने धर्म में रही, जैसे कि जो चमत्कार की चीज़ें हैं और आपके चमत्कार और रीति रिवाज से जुड़े पुराने विश्वास उन्होंने अभी भी नहीं छोड़े। जो ईसाई धर्म है वो चमत्कार इत्यादि में विश्वास नहीं करता, लेकिन हालांकि जब सभी यूरोपवासी ईसाई हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपने क्या, उस चमत्कार रीति रिवाज वाली चीज़ों को अभी भी नहीं छोड़ा था। देखते हैं कैसे। चौथी सदी से ही आपका क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। क्रिसमस क्या होता है? क्रिसमस आपको पता है 25 दिसंबर को आता है, और ईस्टर ईस्टर भी आपका एक त्यौहार है। कौन सा त्यौहार? क्रिश्चियन त्यौहार है, यानी कि जो ईसाई लोग त्यौहार मनाते हैं वो वाला। अब आपको पता लगेगा क्या क्या होता है इन दिनों। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने रोमन त्योहार का स्थान ले लिया। 25 दिसंबर को पहले एक रोमन त्योहार मनाया जाता था, उसकी जगह अब आपका कौन सा त्योहार मनाया जाने लगा? क्रिसमस। क्रिसमस में क्या होता है? क्रिसमस में आपके ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, माना जाता है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और उनकी ही याद में, ईसा मसीह की याद में ही क्या मनाया जाता है? आपका क्रिसमस मनाया जाता है। तो पहले 25 दिसंबर को कोई दूसरा रोमन त्योहार मनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया, तो पुराना रोमन त्योहार तो बनाना बंद कर दिया गया, लेकिन अब क्रिसमस मनाया जाने लगा उस त्योहार की जगह। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ना, क्रिसमस में तो ईसा मसीह का कहीं जिक्र ही नहीं होता, हम तो सेंटा क्लॉज का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो आप इसको गूगल पे डालिएगा, आपको आंसर मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद सर्च कीजिएगा। इस तिथि की गणना सौर पंचांग यानी कि सोलर कैलेंडर के आधार पर की गई थी। अब जो आपका क्रिसमस था, उसकी जगह पहले कौन-सा मनाया जाता था? कोई दूसरा रोमन त्योहार मनाया जाता था, लेकिन ईसाई धर्म आने के बाद आपका 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाने लगा, यानी कि ईसा मसीह का बर्थडे, ईसा मसीह का जन्मदिन। ओके, और इसकी तिथि कैसे बनाई जाती थी? ये सोलर कैलेंडर पर, यानी कि सौर पंचांग पर आधारित थी। जो आज हम